कला के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको अजंता की सोली गुफा के चित्रों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि अजंता कला के अंदर जो सोली गुफा है, सोली गुफा में किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं, किन किन विषयों को लेकर चित्र बनाए गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अजंता गुफा संख्या 16 एक विहार गुफा के नाम से जानी जाती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अजंता में चैत्य गुफा और विहार गुफा दो तरह की गुफाएं बनी हुई है। तो सोली गुफा विहार गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा की कला पर बाहरी सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक प्रभाव है। यानी इस गुफा पर जो प्रभाव पड़ा है सामाजिक विचारधारा का, धार्मिक विचारधारा का, वो कला में निहित दिखाई देता है। यहाँ की कला अन्य युगों की अजंता कला के अपेक्षा प्रभावी है। यानी इस गुफा के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो अन्य गुफाओं की अपेक्षा अधिक प्रभावी दिखाई देते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि इस गुफा में एक विशिष्ट आकृति चित्रण की पद्धति का विकास हुआ। यानी इस गुफा के अंदर जब चित्रण कार्य प्रारंभ हुआ तो एक विशिष्ट आकृति चित्रण पद्धति का विकास हुआ, जिसे वाकाटक पद्धति कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अजंता में जो सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन हुआ है वो वाकाटक काल में ही हुआ है। इसकी मुखाकृति में धनुषाकार बोहें, यानी यहाँ पर जो चित्र बनाए गए अजंता गुफा के अंदर, सोली गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं उनकी मुखाकृति में धनुषाकार भुएं बनाई गई है। लंबे पटले के समान नेत्र है, पुष्ट ओष्ठ है, लंबी सीधी नासिका का प्रयोग किया गया है। छोटी नुकीली चिबुक प्रमुख रूप से यहाँ के चित्रों में देखी जाती है। यानी यहाँ के जो रूपाकार बनाए गए हैं उन रूपाकारों में अन्य गुफाओं की अपेक्षा जो चित्रांकन हुआ है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से हुआ है, जिनमें नाक नक्श, होठ वगैरह सबको बहुत ही सावधानी से निरूपित किया गया है। मुख किंचित चौड़ा है, किंतु उनमें कपोलास्ते की उठान का प्रभाव नहीं है। मुखमंडल को घने काले केशों के मध्य उभारने का प्रयास किया गया है। यानी जो मुखाकृति बनाई गई है उस मुखाकृति में घने काले केश बनाकर चित्र को उभारने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 16 के चित्रों के वर्गीकरण की। यानी सोली गुफा में कौन कौन से चित्र बने हुए हैं। इस गुफा में सबसे सुंदर चित्र बुद्ध उपदेश का माना जाता है। इसमें बहुत सी बुद्ध की आकृतियां बनी हुई है तथा बुद्ध की मुखाकृति नष्ट हो गई है। समस्त आकृतियों में एकाग्रचित्तता, भक्ति तथा नम्रता आदि के भाव बड़े ही भव्य रूप में अंकित हुए हैं।
यानी बुद्ध उपदेश के जो चित्र बनाए हैं उनमें अनेक रूपाकृतियां बनाई है। बुद्ध उपदेश देते हुए अनेक रूपाकार बने। समय काल के कारण काफी प्राचीन चित्र है, तो दीवारों से प्लास्टर उखड़ गया है, रंग फीके पड़ गए हैं। चित्रों को ठीक तरह से देखकर समझने में कठिनाई महसूस होती है। आप इस चित्र को देखिए, इसमें बुद्ध के उपदेश के चित्र हैं। दोनों अलग अलग मुद्राओं में इनकी भावभंगिमाएं देखिए आप। एकाग्र चित्तता है, भक्ति में लीन है और नम्रता के भाव निहित दिखाई देते हैं। आप ये मूर्ति देखिए, बुद्ध उपदेश की सोली गुफा में बनी हुई है। भित्ति पर जो मूर्ति के साइड में चित्र बने हुए हैं, आप देखिए एक तरह से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, प्लास्टर उखड़ गया है इनका। चित्रों के बारे में समझना भी कठिन हो गया है। ये देखिए आप बुद्ध उपदेश का अन्य दृश्य। अजंता के कलाकारों ने पैनल के रूप में चित्रांकन किया है। एक ही कथा के अनेक घटनाक्रम को निरंतर दर्शाया है। ये चित्र देखिए आप। बुद्ध उपदेश के अतिरिक्त सोली गुफा में हस्ती जातक, महाउमंग जातक यानी 2 स्त्रियों तथा बालक की कथा, नंद का भिक्षु होना, श्रावस्ती का चमत्कार, हाथियों का जुलूस, बुद्ध का संघ को उपदेश, बुद्ध जीवन की घटनाएं यानी बुद्ध जीवन की विविध घटनाओं को भी कलाकारों ने चित्रित किया है। माया देवी का स्वप्न, सुजाता प्रकरण आदि के सुंदर चित्र सोली गुफा में देखे जाते हैं। सोली गुफा का चित्र देखिए आप। एक पैनल का अंश। बुद्ध उपदेश का चित्र देखिए आप। भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए कलर देखिए आप, इनके कितने फीके हो गए हैं। कई जगह से पपड़ी बनकर उपड़ गए हैं। इस फोटोग्राफ में देखिए आप, अनेक रूपाकृतियां चित्रित हैं, लेकिन चित्र खराब होने की वजह से इनकी आकृतियों को ठीक तरह से नहीं समझ पाते। अनेक प्रकार की मानवीय आकृतियां बनी हुई है। भित्ति का एक पैनल है, देखिए आप। इसमें मध्य में बुद्ध उपदेश देते हुए चित्रित किए गए हैं। नीचे भक्तगण, सोली गुफा की बाई दीवार पर प्रसिद्ध 4 दृश्यों
सौ वृद्ध पुरुष वर्षभ ताड़न सन्यासी का अंकन है। यानी सोली गुफा की जो बाई दीवार है वहां पर 4 दृश्य बने हुए हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। 100 वृद्ध पुरुष वर्षभ ताड़न और सन्यासी जिन्हें देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया था। यानी इनको देखकर भगवान बुद्ध ने वैराग्य धारण कर लिया था। माया देवी के स्वप्न के ऊपर, यानी माया देवी का स्वप्न विषय को लेकर कलाकारों ने चित्रांकन किया था। उस चित्र के ऊपर बुद्ध जन्म के कई दृश्य बने हुए हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अजंता में बुद्ध जन्म और उसके जन्मांतर कथा का चित्रण भी हुआ है। बुद्ध जीवन की विभिन्न घटनाओं को कलाकारों ने रूपायित किया है। तो यहाँ सोली गुफा में माया देवी के स्वप्न का जो चित्र बना हुआ है, उस चित्र के ऊपर, यानी ऊपर वाले पैनल पर बुद्ध जन्म के कई दृश्य बने हुए हैं। इनमें बुद्ध के जन्म लेते ही 7 पग चलने वाली कथा को 7 कमल के फूलों के प्रतीक से अंकित किया गया है। विद्यार्थियों, कलाकारों ने भगवान बुद्ध को प्रतीक स्वरूप भी अंकित किया है, कमल के रूप में, जिसकी पूजा की जाती थी। तो यहां सोली गुफा में प्रतीक स्वरूप बुद्ध जन्म का जो दृश्य बना हुआ है, 7 पग चलने वाली कथा को 7 कमल के फूलों के प्रतीक के रूप में रूपायित किया गया है। यह प्रतीकात्मकता पुरानी परंपरा का अनुसरण करती प्रतीत होती है। यानी जो पुरानी परंपराएं थी अजंता में, उनका अनुसरण किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हीनयान और महायान 2 संप्रदाय थे और दोनों संप्रदायों के आधार पर अजंता कला में चित्रांकन हुआ है। माया देवी के स्वप्न चित्र में एक और महाराजा शुद्धोधन तथा देवी स्वप्न की चर्चा करते हुए सोच विचार में लीन दर्शाई गई है। माया देवी के चारों ओर दासियां अत्यंत सुंदर मुद्रा में बैठी हुई है। यानी माया देवी का जो चित्र बनाया गया है, उसके चारों ओर दासियां बनाई गई है, उनको भी अत्यंत सुंदरता से अंकित किया गया है। आप ये पेंटिंग देखिए, अजंता की सोली गुफा की। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अन्य चित्र की। अजंता की सोली गुफा में नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना, यह चित्र भी बना है। यहाँ की एक दीवार पर अशुघोष रचित सौंदर्यानंद काव्य के आधार पर बुद्ध के भाई नंद की कथा चित्रित की गई है। यानी बुद्ध के जो भाई थे नंद, उनकी कथा को चित्रित किया गया है। ये पेंटिंग देखिए आप, नंद की कथा का वैराग्य होना, वैराग्य के भाव इस चित्र में दर्शाए गए। यानी नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना, इस विषय को लेकर जो नंद
की कथा थी उससे प्रतीत होती चित्र में अनेक आकृतियां बनाई गई है। रूपाकारों के मुख पर अनेक भाव दिखाई देते हैं। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं चित्र मरणासन राजकुमारी। यह पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। इस चित्र के बारे में कई विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वैसे देखा जाए, मरणासन राजकुमारी में जो चित्र बनाया गया है, तो राजकुमारी जो बैठी हुई है सिर लटकाए हुए, अधखुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित एक परेक पर बैठी हुई है। एक स्त्री उसे सहारा दे रही है, दूसरी उत्सुकता से उसे देख रही है। वो उसकी नाड़ी की परीक्षा कर रही है। संभवतः उसे संपूर्ण स्थिति का ज्ञान हो गया था। अतः हम ये कह सकते हैं कि मरणासन राजकुमारी जो बनाई गई है, उसकी मुख मुद्रा गंभीर और विषाद युक्त है। एक अन्य स्त्री विजन डुला रही है। दो पुरुष वेदनापूर्ण दृष्टि से यह दृश्य देख रहे हैं। नीचे भूमि पर अन्य सौजन बैठे हुए हैं, जिन्होंने यह महसूस किया है कि रमणी के जीवन की सभी आशाएं छोड़ दी है। उनमें से एक स्त्री ने अपना मुख हाथ से ढक रखा है और रुदन कर रही है, रो रही है। वो चित्र में करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। दाहिनी ओर द्वार के निकट एक सेवक तथा एक परिचारिका खड़े हैं। परिचारिका के सिर के ऊपर आधुनिक नर्स के समान एक श्वेत वस्त्र पीछे की ओर बंधा है। उसके हाथ में एक ढका हुआ पात्र है। जिसमें संभवतः कोई औषधि है। दाहिने हाथ की अंगुलियों से वह इस प्रकार का संकेत कर रही है मानो औषधि 2 बार प्रयोग करनी है। ये चित्र देखिए आप, मरणासन राजकुमारी वाला। बिल्कुल सेंटर में राजकुमारी को बनाया गया है। दासियां देखिए आप, नीचे बैठे हुए स्वजन। एक आधुनिक नर्स, उसके सिर के ऊपर पीछे की ओर श्वेत वस्त्र बंधा हुआ है। इस चित्र के विषय में सर जे ग्रिफ्स का मत है कि फ्लोरेंस का चित्रकार सबसे अच्छा रेखांकन कर सकता है और वेनिस का कलाकार अच्छे रंग भर सकता है, किंतु दोनों में से कोई भी इससे अधिक भाव का प्रदर्शन नहीं कर सकता। यानी चित्र में भाव अभिव्यक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। आप इस चित्र का दूसरा पार्ट देखिए। मैंने इसको इनलार्ज करके आपको समझाने का प्रयास किया है। यह भी मरणासन राजकुमारी वाला चित्र है पूरा, जो कंप्लीट भित्ति से लिया गया है। आप देखिए
किस तरह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अजंता के चित्र बहुत पुराने हो चुके हैं और इनके प्लास्टर उखड़ गए हैं, कलर फीके हो गए हैं, इनको समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। तो विद्यार्थियों, अजंता की 16 गुफा के बारे में मैंने आपको आज जो जानकारी उपलब्ध कराई है, निस्संदेह आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।